नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वर्कअप सीएससी चैनल। आज की बड़ी और इंटरनेशनल लेवल की खबर है। रशियन ऑयल परचेज को लेकर खबर है। खबर ऐसा आ रहा है जो कि वेस्टर्न मीडिया में प्रिंटेड है, वेस्टर्न मीडिया में छपा गया है। प्रमुखता से इस खबर को सभी जितने भी वेस्टर्न मीडिया है उनको इसको प्रकाशित किए हैं। खबर है कि भारत रशियन ऑयल परचेज शायद रोक सकता है। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि इसी वजह से अमेरिका भारत के ऊपर में अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया हुआ है। 50% टैरिफ को लेकर भारतीय बाजार बुरी तरह से लड़खड़ा चुकी है, जबकि मोदी सरकार जीएसटी और भी अन्य कई तरह के योजना ऑफर्स भारतीय बाजार में दे रहे हैं, फिर भी बाजार उठने का नाम नहीं ले रहा है। कारण है अमेरिकी प्रेशर वन बाय वन। जैसे कि पहले टैरिफ लगाना हुआ, फिर ईरान के जो चबाहार पोर्ट है उसके ऊपर में सैंक्शन लगाना हुआ, या फिर आपको कह लें कि H1 वीजा को लेकर उनका ऑर्डर आया। इस तरह से तमाम तरीके से भारतीय बाजार को बर्बाद करने में अमेरिका लगा हुआ है। लेकिन भारत भी कोशिश कर रहा है कि भारत जो है अमेरिका के साथ कोई डील कर ले और इसके बाद जो है भारतीय बाजार में कुछ सुधार हो सके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जितने भी इन्वेस्टर थे वो तो लगभग बर्बाद हो चुके हैं। अब बड़े भी बर्बाद होना चालू हो गया है। आप देख ही सकते हैं मार्केट की स्थिति। दोस्तों, ऐसा खबर आ रहा है कि भारत ने अमेरिका को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। बहुत बड़ा ऑफर में यह है कि अब भारत ने कहा है अमेरिका से कि अगर आप हमें ईरान और वेनेजुएला से ऑयल परचेज करने देंगे, खरीदने का परमिशन दे देंगे, तो हम रसिया से अपना ऑयल इंपोर्ट धीरे धीरे कम कर देंगे। यह खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अगर इस खबर पे कुछ सहमति बनती है तो आने वाले समय में भारतीय बाजार पे इसका बहुत बड़ा असर दिख सकता है। सोमवार या मंगलवार को ही इसका कुछ ना कुछ असर दिखाई दे देगा। खबर यह है कि भारत अगर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चालू कर देता है तो भारत को ट्रांसपोर्टेशन खर्च, शिपमेंट खर्च बहुत कम आएगा कंपेरेटिव टू रसिया। क्योंकि आप देख सकते हैं मैप पे रसिया भारत से काफी दूर स्थित है और वहां से क्रूड ऑयल परचेज करना इतना सस्ता होने के बावजूद शिपमेंट खर्च इतना ज्यादा आ जाता है कि रेट लगभग बराबर ही आ जाता है। दूसरी तरफ रसिया का ऑयल जो है, रसिया का ऑयल कंपेयर टू ईरान, ईरान का ऑयल ज्यादा बेहतर है। और अगर इंडिया ईरान से या वेनेजुएला से ऑयल परचेज करता है तो शिपमेंट खर्च बहुत कम आएगा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडिया के साथ ईरान का है। साल 2019 से अमेरिका ने ईरान पर ऑयल एम्बार्ग लगा रखा है। ये ऑयल एम्बार्ग क्या है? साल 2019 से अमेरिका ने ईरान पे ऑयल एम्बार्गो लगा रखा है। ये ऑयल एम्बार्गो यह होता है कि कोई भी देश अगर ईरान से ऑयल परचेज करेगा तो अमेरिका उसके ऊपर में सैंक्शंस लगा देते हैं। जो भी देश ईरान से ऑयल खरीदेगा उस पर यूएसए सैंक्शन लगाता है, वही है ऑयल एम्बार्गो। भारत ने पिछले 6 सालों से ईरान से ऑयल इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन ईरान का ऑयल क्वालिटी बेहतर है और भारत के करीब होने की वजह से शिपमेंट कॉस्ट बहुत कम होगी। भारत का कहना है कि रसिया ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, इसलिए हमें नेशनल इंटरेस्ट में खरीदना पड़ रहा है। अगर हमें ईरान और वेनेजुएला से खरीदने के परमिशन दिया जाए तो हम रशियन ऑयल पे अपना डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम कर देंगे। यह एक सही और लॉजिकल ऑप्शन है ताकि भारतीय फ्लेक्सिबिलिटी, भारत में जो है फ्लेक्सिबिलिटी हो और यह फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस स्थापित हो। इस खबर को अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित किए हुए हैं और उनके बीच चर्चा हो रही है कि भारत ने एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और भारत को, अमेरिका को भारत का साथ देना चाहिए और भारत ने जो ऑफर दिया है इस ऑफर को अमेरिका को नहीं ठुकराना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां है? ईरान को परमिशन मिली तो इसकी इकोनॉमी मजबूत होगी, जो कि इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। वेनेजुएला में पहले से ही अमेरिकी मिलिट्री एक्टिव है, वहां से ऑयल खरीदना भी जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा कर सकता है। इसलिए यूएस के लिए यह फैसला बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यह ऑफर दोनों देशों के रिश्तों के लिए
डिफाइनिंग कमेंट माना जा सकता है। अर्थात इंडिया को रसिया के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और अमेरिका को अपने इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, इजराइल के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर यह ऑफर अमेरिका स्वीकार करता है तो एक तरफ इंडिया का नुकसान होगा कि जो बरसों पुराना रसिया के बीच इंडिया के बीच जो एक रिश्ता है उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसमें दरार आ सकता है। तो दूसरी तरफ अमेरिका का जो इंटरेस्ट है और अमेरिका इसराइल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। यानी कि दोनों को कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करके तब इस शतरंज के खेल में इस दाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अर्थात इंडिया ने शतरंज का एक अच्छा पासा फेंका है और शायद यही वो पॉइंट है जहां इंडिया यूएस पार्टनरशिप उतनी तेजी से आगे न बढ़ पाए जितना उम्मीद की जा सकती थी। तीसरा है पाकिस्तान एंगल। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी बीच ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की। हालांकि उन्हें पहले 30 मिनट तक वेट करवाया, लेकिन मीटिंग के बाद यह साफ किया कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान को फ्रेंडली ट्रीटमेंट दे रहा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सब भारत और उसके ऊपर में दबाव और प्रत्यक्ष दबाव बनाने के लिए सब किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका क्या भारत को ईरान और वेनेजुएला से ऑयल परचेज करने की अनुमति दे रहा है या नहीं, या फिर एक सीधा सा ऑफर देगा, हमसे ऑयल खरीदो, रसिया से मत लो। क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका का कहीं ना कहीं एक यह भी इंटरेस्ट है कि अमेरिका पे पूरी डिपेंडेंसी भारत की हो जाए ऑयल खरीदने में, ताकि वह मनमानी कर सके और भारत के पास जो भी ऑप्शंस है जिसके कारण वो कॉम्परेटिव रेट मार्केट से ले पाता है वो खत्म हो जाए। तो देखना यह है आप लोगों की क्या राय है। आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें।